भाई बलूच जो वहाँ से एक चलते हैं एहतजाज करते हुए, उनका इस्लामाबाद में उन पर एहतजाज पर लाठी चार्ज होता है और जिसका आपको बाद में इल्म होता है कि क्यों हुआ। इस पर इंक्वायरी भी आपने बिठाई थी, वो क्या रिपोर्ट आई? क्या इस रियासत में एहतजाज करना हक नहीं है सबका? 80-80 90-90 कत्ल ये लोग करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूं, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। आप सबसे पहले ये बताएं, जो हमलावर हम पे हमलावर हुए थे उनको आपने ढूंढा या नहीं ढूंढा? पाकिस्तान ले चलता हूं आपको, जहां पे काकड़ जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, केयरटेकर, वो ये कहता है कि ये जितने प्रोटेस्टर्स हैं, जितने भी लोग आवाज बुलंद करने आए हैं इस्लामाबाद, जितने भी बलोच हैं, वो गद्दार हैं। वो उनको मुंह पे कह रहा है तुम गद्दार हो, तुम भारत के साथ मिले हुए हो। कौन पैसा दे रहा है तुम्हें? से अगर बलोच सेंटिमेंट मजीद एग्रेसिव हो या ऑफेंसिव हो तो इसका जिम्मेदार कौन है? लड़े ना कोई हिंदुस्तान में आईएसआई के पैसों के साथ, क्या का हाल करते हैं उसका। दो डंडे एहतजाज के गलत या ठीक वो लगे, उसका सवाल तो सारा पाकिस्तान मुझसे कर रहा है। तुम इतनी दूर से आए इस्लामाबाद, किसी ने तो फंड करा होगा तुम्हें। ये कहता है कि अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, तुम्हारी शक्लें हमें पता लग गई हैं। और अब जब तुम्हारी शक्लें हमें पता लग गई हैं तो हमें यह पता लग गया है कि आतंकवादियों के साथ कौन जाके घुल मिल सकता है। एक शख्स जो वजीर आजम है वो अपने लोगों से ऐसे भी बात कर सकता है। हमें मालूम है हमारी स्टेट कितनी अथॉरिटेरियन है और हमें मालूम है कि स्टेट कितनी ताकतवर है। यानी कि तुम्हारे साथ डील करना अब हमारे लिए और आसान हो गया। ये धमकियां दे रहा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। इमेजिन करिए उस मुल्क का कितना बेड़ा गर्क है कि उसका प्रधानमंत्री बौखला के प्रोटेस्टर्स को धमकियां दे रहा है। उसको तो बोलना ही नहीं चाहिए कुछ। ये पुलिस का मैटर है, पुलिस सॉर्ट आउट करेगी। जॉइन दोस्तों, पाकिस्तान का जो भी पीएम बना है और जो भी पीएम बनने वाला है, सारा पाकिस्तान आर्मी का टाटू है। उस सबको पता है। जो पाकिस्तान के लिए नया पीएम बनना है काका साहब, ये आर्मी का टाटू नहीं है, ये पाकिस्तान का काला बिल्ली का टाटू है। इसीलिए काकर साहब का दिमाग काम नहीं कर रहा है। नहीं तो कोई कंट्री का पीएम कह सकता है जो ये जासूस है, इंडिया से पैसा लेता है, इंडिया से फंड मांगता है। तो दोस्तों, बालूच का जो आदमी है वो लोग इस्लामाबाद गया था। बालूच का बहुत सारे आदमी मिसिंग है। पाकिस्तान का आदमी द्वारा उन लोग को उठा लिया गया। बालूचिस्तान का पब्लिक नहीं, वही पाकिस्तान सरकार से मांग कर रहा है बालूचिस्तान से जो आदमी मिसिंग है वो लोग कहाँ है। पाकिस्तान का जो घाटिया पीएम है उनको ये कहना है ये भारत का एजेंट है, ये भारत से फंड लेता है, ये रॉ का एजेंट है, ये पाकिस्तान का पीएम है। इसीलिए पाकिस्तान का भी भला नहीं हो सकता। कोई एक शख्स जो वजीर आजम है वो अपने लोगों से ऐसे भी बात कर सकता है। हमें मालूम है हमारी स्टेट कितनी अथॉरिटेरियन है और हमें मालूम है कि स्टेट कितनी ताकतवर है। लेकिन जिस जुबान और बॉडी लैंग्वेज के साथ वो आज बोल रहे थे, वो इट्सेल्फ मेरे ख्याल है उसको कंडेम करना तो बड़ी छोटी बात है। अगर कोई प्रॉपर रिपब्लिक होता, डेमोक्रेटिक कंट्री होता, तो इस वक्त लोग सड़कों पे होते और वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ जाता। बलोच प्रोटेस्टर्स को लेके कौन सा इल्ज़ाम है जो उन्होंने सहाफ़ियों पे नहीं लगाया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं लगाया? उनका बस चले तो वो हर चीज़ की ज़ुबान बंद कर दें और कहें कि सिर्फ मेरी बात सुनो बैठ के। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के जो भी डायनामिक्स हैं वो हम सब जानते हैं। हमें कौन से बॉर्डर से ख़तरा है, हमें कहाँ से कौन ऑपरेट करके हमारे अंदर दहशतगर्दी को इंस्टिल कर रहा है। वी ऑल नो दैट। बट वाइल बलोच प्रोटेस्टर्स आर सिटिंग इन इस्लामाबाद, आप लाहौर में बैठ के उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो इट्सेल्फ एथनिक वायलेंस को जन्म देता है। वो इट्सेल्फ ये प्रूव करता है कि आप बलोच होते हुए भी अपने लोगों के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। और ये इस बात का सबूत है कि आपको ये अदराक ही नहीं है, आपको ये सेंस ही नहीं है कि ऑलरेडी बलोचों के जहन में जो पंजाबियों को लेके, बिकॉज वी आर 53%, वी हैव बिन रूलिंग दिस कंट्री सिंस एवर, हर चीज़ में शेयर हमारा सबसे ज़्यादा है, तो ऑलरेडी पंजाबियों के लिए जो वहाँ पे एक माइंडसेट है वो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। वो उनको मुंह पे कह रहा है तुम गद्दार हो, तुम भारत के साथ मिले हुए हो। कौन पैसा दे रहा है तुम्हें? तुम इतनी दूर से आए इस्लामाबाद, किसी ने तो फंड करा होगा तुम्हें। ये कहता है कि अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, तुम्हारी शक्लें हमें पता लग गई हैं। और अब जब तुम्हारी शक्लें हमें पता लग गई हैं तो हमें यह पता लग गया है कि आतंकवादियों के साथ कौन जाके घुल मिल सकता है।
यानी कि तुम्हारे साथ डील करना अब हमारे लिए और आसान हो गया। ये धमकियां दे रहा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। इमेजिन करिए उस मुल्क का कितना बेड़ा गर्क है कि उसका प्रधानमंत्री बौखला के प्रोटेस्टर्स को धमकियां दे रहा है। उसको तो बोलना ही नहीं चाहिए कुछ। ये पुलिस का मैटर है, पुलिस सॉर्ट आउट करेगी। लॉ का मैटर है, लॉ सॉर्ट आउट करेगा। आपका क्या लेना देना भाई इससे। लेकिन वो बीच में कहता है कि ये सब गद्दार हैं। उसका ये कहना है कि कुछ मीडिया वाले हैं वो भी गद्दार हैं, वो भी देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। कुछ भारी ताकतें हैं जो पाकिस्तान की वाट, पाकिस्तान तो अपनी वाट खुद लगा रहा है काकड़। किसी में औकात नहीं है पाकिस्तान की वाट लगाने की। वो अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, भारत हो। क्यों? क्योंकि जब तक हम पहुंचते हैं पाकिस्तान की वाट लगाने के लिए, तब तक पता लगता है कि भाई ने खुद की वाट लगा ली है। आपका निगरान वजीर आजम बलूचिस्तान से है, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से है, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से है, और बलूचिस्तान की बच्चियां बेचारी आती हैं और मासूम बच्चे आते हैं यहाँ पे, वो आके बैठते हैं। उनको सर्दियों की रात में आप वाटर कैनन उन पे चलाते हैं। कोई शर्म आनी चाहिए। आप केयर टेकर का तो काम नहीं कर रहे, आप वो काम भी नहीं कर रहे जिस इलाकों से आप आए हैं, जिस इलाके के लोगों का बराह रास्त आप पे हक बनता है। जो औरतें हैं, बच्चियां निहत्ते हैं, और उसमें शर्मनाक आपने अपने मजालिम का जवाब के लिए हमारे वजीर आज़म साहब ने ये बयान दिया कि जी ये रा के एजेंट है। सर ये कहते हैं, ये मैं जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन, ये इस मैंने कहा सर ये उतना ही बलोच है जितना यजीद मुसलमान था ये, और काजी फायज ईसा भी इतना ही बलोच है, और आसिम मुनीर भी इतना ही मुहब्बे वतन फौजी पाकिस्तान का कमांडर है जितना यजीद खलीफा था। ये सारे जो है ना सर, ये हमें तारीख के ये नजर आ रहे हैं नमूने। ये कहता है, हाँ। ये यजीद कहता है कि जी ये जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस वाले हैं, जो जबरी लोगों को गायब किया गया, ये सारे टेररिस्ट थे। और महारंग बलोच कहती है कि ये हमारे खानदानों के ऊपर इसने गाली दी है। मैं आपके सामने उनकी कुछ लाइंस पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा कि एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन कानून के दायरे में। वो लोग प्रेस क्लब के बाहर आके बैठे हुए थे, आपने उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया और आपने उनके ऊपर वाटर कैनन यूज किए, उनकी औरतों को थानों में बंद रखा और झूठ भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा उन्होंने कहा कि गजा की सूरत हाल से तशबीह ना दें इस्लामाबाद के मनाजिर को। हम गजा से नहीं देते, लेकिन जो मनाजिर वहां नजर आ रहे थे वो उससे कम भी नहीं थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में BLA समेत मुसल्लह तंजीमें लोगों को कत्ल करती हैं। वी ऑल नो दैट, वी ऑल एक्नॉलेज दैट, बट इस वक्त जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं वो लवाहिकीन हैं। उनको डिफेम करके, उनको मिलाइन करके, या उनके ऊपर मारपीट करके, या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करके आप लीडर होने का सबूत बिल्कुल नहीं दे रहे। एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर रिप्रेजेंटिंग स्टेट एट द मोमेंट, एंड इफ देयर इज सम काइंड ऑफ फंडिंग ऑलरेडी गोइंग ऑन ओवर देयर, जिसकी बेस पे वहां पर तंजीमें जो है वो मुसल्ला होकर जदोजहद कर रही हैं, तो आपका तो काम है बहुत सॉफ्टर ऑप्टिक्स प्रोड्यूस करना, सॉफ्ट इमेज के साथ सामने आना, क्योंकि वो लोग इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। लेकिन आपने तो मजीद एक ऑफेंसिव पॉस्चरिंग शुरू कर दी है, जिससे ये लगता है कि आप तो उन लोगों की बात भी सुनने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, बालूचिस्तान का भाई बहन का ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है पाकिस्तान सरकार ने। इन लोग को जरूर सबक सिखाना चाहिए। बालूचिस्तान का भाई बहन को और भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सरकार का खिलाफ लड़ना चाहिए। पाकिस्तान का सरकार है, सब चोर ही चोर है। बालूचिस्तान को लूट रहा है, बालूचिस्तान को कह रहा है देशद्रोही है, ये देश के खिलाफ बात करता है। इंडिया से फंड मिलता है। बालूचिस्तान में जो भी है ना, वो अगर ठीक से यूज किया जाए बालूचिस्तान का आदमी के ऊपर, तो बालूचिस्तान अपना पैर पे खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान का जरूरत भी नहीं है। कक्कर जो कालो बिल्ले का टाटू है, वो सोशल मीडिया में आके उल्टा सीधा बात कर रहा। दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।